गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नंबर सीरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज है क्योंकि ना इसी के ऊपर एसएससी के अंदर इसके अंदर क्या आता है, नंबर सीरीज हो गया, एनिलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, टू फाइंड मिसिंग कैरेक्टर हो गया या प्रॉब्लम ऑन मैट्रिक्स हो गया। तो इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर ये बेस समझ आ गया उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो ये हमेशा आपके एक्यूरेट सही होंगे। और बैंकिंग की बात करेंगे, बैंकिंग के अंदर ये 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सबसे हम नंबर सीरीज की बात करेंगे। ये एसएससी में वैसे तो 2 क्वेश्चन आते हैं, जो टाइप 1 की बात कर रहे हैं इससे हमेशा 1 क्वेश्चन आएगा जिसका जो हेडिंग बनेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब। तो आज जो हम क्वेश्चन की बात करेंगे उसका नाम क्या है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड क्यूब की बात करेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, 0, 6, 24, 60, 120। तो आगे स्पेस दे रखा है तो उसमें बताना है, ठीक है। तो जितने भी ये लोग 99% लोग क्या करेंगे, पहले डिफरेंस ले लेंगे। पहले क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस कैसे लेना है आपको उसको समझना है। पहले डिफरेंस लेंगे, कितने का डिफरेंस आ गया, 6 का डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, 6 का डिफरेंस आ गया। फिर कितने का आ गया, 18 का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कैसे ले रहे, पिछले अगले वाले से पिछले वाले माइनस कर रहा है। 6 में से 0 गया, कितना आ गया, 6 आ गया। 24 में से 6 गया, कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। ये तक समझ आ गया। 60 में से 24 गया, कितना आ गया, 36 आ गया। फिर 60 में से 120 गया, कितना आ गया, 60 आ गया। क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब मुझे ये तो समझ आ गया। 99% लोग यही करते हैं, फटाफट डिफरेंस लेना स्टार्ट कर देंगे। फिर नहीं आगे कोई सीरीज बनी तो फिर वो क्या कहेंगे, डबल डिफरेंस लेंगे। कितने का अंतर आ गया, 12 का अंतर आ गया। फिर 36 में से 18 गया, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर कितने का डिफरेंस आ गया हमारा, 60 में से ये चला जाएगा ना, तो ये चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। 12 का डिफरेंस 18 का 24 का, 6 का है ना, तो 24 के अंदर फिर 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 60 के अंदर 30 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 90 आ गया। 120 के अंदर ना 90 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 210 आ जाएगा। क्लियर है। पर एक बात सुनो, एसएससी का जब एग्जाम दोगे ना आपको 20 से 22 मिनट मिलेंगे और उसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन आपको करना है। मेन दिक्कत क्या आ रहा है, जब आप पेपर सोल्व करोगे, एसएससी में जितने भी लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो 25-30 मिनट ले रहे हैं और स्कोर भी उनका कितना आ रहा है, 15-16, मतलब कि 15-16 सही क्वेश्चन हो रहे हैं। पर आपको वो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, या उनका स्पीड के ऊपर नहीं है। अगर मैं ऐसे डिफरेंस लेके करूंगा तो क्वेश्चन टाइम लग जाएगा, ठीक है। मुझसे कई क्वेश्चन लोग स्टूडेंट है, मैं 19 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो लोग यही पूछते हैं सर हम तो डिफरेंस लेना सीखे, तो हमारा या 2-2, 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं सर, हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो मैं उन्हीं को यही एग्जांपल देता हूँ, बेटा मैं भी जब पंजाब से आया था ना, सोच रहा था अमीर आदमी बनना और सामने रोड पे खड्डे खोदने स्टार्ट कर दिए। अगर खड्डे क्यों खोद रहा हूँ, क्योंकि अंबानी को फेल करना, मैंने को पेट्रोल निकालना है। 19 साल से मैं खड्डे खोद रहा हूँ। अगर गलत तरीके से आप मेहनत करोगे, अगर मैं गलत तरीके से खड्डे खोदूंगा तो पेट्रोल कैसे निकल आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको समझना है, कंसेप्ट को समझना है क्या कह रहे हैं। ये डिफरेंस वाले लेने से आ तो जाएगा पर ये टाइम में 1.5-2 मिनट खा जाएगा। आपको क्या करना है, पहले समझो, जब भी हम स्क्वायर की बात करेंगे, जब भी हम स्क्वायर की बात करेंगे ना, जब भी हम स्क्वायर की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले उस बात को समझना, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के ऊपर। ये तो समझ आ गया ना, हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, when in the given question start with 0, जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट हो गई, this is always square and cube। जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर एंड क्यूब। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट हुई, इसमें क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रही है, क्या हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, या तो 0 से स्टार्ट होगा या डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। इसमें क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है या डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दिस इज ऑलवेज स्क्वायर एंड क्यूब, तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर एंड क्यूब होगा। तो इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं, आपको 1 से 12 तक के क्यूब लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर और 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर लिखने हैं। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64,
5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331 और 12 का क्यूब कितना आएगा 1728 आएगा। ठीक है, ये अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं और 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद हो, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, सो ऑन तक चला जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आपको 1 से लेके 25 तक के तो स्क्वायर और 1 से लेके 12 तक के क्यूब याद होने चाहिए। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बताया, व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन स्टार्ट विद जीरो। इसकी आइडेंटिफाई क्या है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब भी कोई संख्या जीरो से स्टार्ट होगी तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर एंड क्यूब होगा। तो ये क्या था, 1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 में से 1 गया कितना आ गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, 1 का क्यूब -1 मैं क्यों निकाल पा रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी 100% यही रूल लगाना है। आगे देखो ये क्या है, 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मीनिंग हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जिस संख्या का क्यूब लिया है वही संख्या क्या कर दी, माइनस कर दी। ठीक है, ये क्या था, 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में से 3 गया कितना आ गया 24 आ गया। क्या आ गया, 24 हो गया। आगे क्या आएगा, 4 का क्यूब -4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, उसमें से 4 चला जाएगा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। क्या होता है 64, उसमें से क्या माइनस करेंगे, 4 का क्यूब -4 करेंगे तो कितना आ गया 64 में से 4 गया कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, 5 का क्यूब -5, 5 का क्यूब कितना होता है 125, उसमें से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 120। इससे डियर स्टूडेंट हमने क्या निष्कर्ष निकाला, जिस संख्या का क्यूब ले रहे हैं वही संख्या क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 का क्यूब -6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, उसमें से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 210। तो 210 कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इससे मैंने क्या रूल निकाला, व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन स्टार्ट विद 0 एंड डिफरेंस बिटवीन 0 दिस इज ऑलवेज स्क्वायर एंड क्यूब। जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी या डिफरेंस क्या होगा 0, तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर एंड क्यूब होगा। ये एसएससी के अंदर 100% क्वेश्चन आता ही आता है इसी प्रकार से। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ आ गया। वैन एक बार दोबारा बता देते हैं, जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी या डिफरेंस क्या होगा 0, तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर एंड क्यूब होगा। क्या होगा, स्क्वायर एंड क्यूब होगा। क्लियर है बात? आपको ये नहीं है डबल डिफरेंस लेना है, पहले 6 का आ गया फिर ये आ गया, ऐसे तो पेपर में मेरा टाइम लग जाएगा। आपको बस जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर एंड क्यूब होगा। क्या होगा, तभी इसकी हमने हेडिंग बनाई है, बेसिक क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब की बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे, स्क्वायर एंड क्यूब की बात कर रहे थे। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आप फटाफट बना के दिखाओ। क्वेश्चन क्या है, 2, 2, 5, 13, 28, 52 इस प्रकार से बताना है। क्लियर है? अब देखो इसमें डिफरेंस लेंगे कितने का, 0 आ गया 0 का, इसमें कितने का डिफरेंस आ गया 3 का। तो जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी या डिफरेंस क्या होगा 0, तो रूल लगाओ इतनी देर में। इधर में मैं डिफरेंस ले रहा हूं, कितने का अंतर आ गया 8 का, इसमें कितने का अंतर आ गया 15 का, इसमें कितने का अंतर आ गया 24 का आ गया। क्या आ गया, 24 का आ गया। ठीक है, 0 का डिफरेंस, 3 का, 8 का, 15 का और 24 का। ठीक है, अब लोग फिर लेंगे आगे, डिफरेंस नहीं लेना, नहीं तो फिर स्टेप बढ़ जाएगा, टाइम लग जाएगा हमें। तो जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी या डिफरेंस क्या होगा 0, तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर एंड क्यूब होगा। ये क्या है, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 में से 1 गया कितना आ गया 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। ये क्या है बताओ, 2 का स्क्वायर -1,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से 1 गया कितना आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, आगे क्या आएगा बताओ 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया कितना आ गया 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, आगे बताओ 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से 1 गया कितना आ गया 15 आ गया, क्या आ गया 15 आ गया। जो डिफरेंस ले, डिफरेंस कैसे ले रहे, 2 में से 2 गया कितना आ गया 0 आ गया, 5 में से 2 गया कितना आ गया 3 आ गया। इस प्रकार से डिफरेंस लेना है। ठीक है, डिफरेंस ले रहे हैं ना, और 13 में से 5 गया कितना आ गया 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया। इस प्रकार से डिफरेंस ले रहे हैं। 52 में से 28 गया कितना आ गया 24, ये क्या है 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 1 गया कितना आ गया 24 आ गया, क्या आ गया 24। आगे क्या आएगा बताओ 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसमें से -1 चलाएगा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 35। तो 52 प्लस 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 87, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी 4th लगेगी, तो 4th हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट दोबारा से समझो, जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी, व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन स्टार्ट विद 0 एंड डिफरेंस बिटवीन 0, दिस इज ऑलवेज स्क्वायर एंड क्यूब। जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी या डिफरेंस क्या होगा 0, तो हमेशा क्या होगा स्क्वायर एंड क्यूब होगा। इसमें डिफरेंस कितने, पिछले क्वेश्चन में क्या था, कोई संख्या क्या हो रही थी 0 से स्टार्ट हो रही थी, क्या हो रही थी 0 में, इसमें क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है डिफरेंस। तो जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी तो हमेशा क्या होगा स्क्वायर एंड क्यूब होगा, क्या होगा स्क्वायर एंड क्यूब होगा। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे, अभी ये एसएससी के अंदर आया था, ये बैंकिंग से बोरो करा हुआ था। पहले बैंकिंग के अंदर एसबीआई, आरबीआई और आईबीपीएस के अंदर ये पेट क्वेश्चन आता था। तो अभी जैसे आप सुनने में आ रहा है सर 2022 के अंदर रीजनिंग थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हाई लेवल के आ गया, डायरेक्शन में 5 नॉर्थ में बैठे 5 साउथ में, तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पीओ का बोरो कर रहे हैं। तो अभी यही संभावना जो मेंस के अंदर आएंगे मुश्किल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इसको पहले डिफरेंस लेंगे फिर डिफरेंस लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये पेट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टिपिकल आया। तो पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, इसका पैटर्न क्या आता है इसको अच्छी तरह से समझ लेना। ये 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर है। देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन आया हुआ है। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 में से 1 गया कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब लोग यही कहते हैं सर इतना कैसे सोचेंगे, मैं कैसे करूंगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। बेटा मैं जाता था ना जब, अब मान लो कोई बच्चा डेमो क्लास के लिए इंस्टीट्यूट में आता तो ढूंढता है भी सिंह एकेडमी कहाँ पे, त्रिनगर में कहाँ पे है, कैसे मैं पहुंचूंगा, तो उसको 2-3 मिनट लग जाते हैं। अब रोज पढ़ने आ रहा है तो रोज वो ढूंढे पूछेगा सिंह एकेडमी कहाँ पे है। या एग्जाम्पल देखो, आप कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद अपने घर जाते हो, पूछते हो मेरा घर कहाँ पे है, पहुंच जाते हो ना, या रोज पूछ के जाते हो घर पे। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है जो नए आ रहे हैं इसको अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना है। एक बार हाथ बैठ गया तो फिर कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, जब मैं पढ़ाता हूं, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, जितने भी हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं पहले मैं उनको क्वेश्चन करवाता हूं, 200-250 क्वेश्चन करवाता हूं, फिर 300-400 क्वेश्चन ऑफलाइन के देता हूं, प्रैक्टिस करवाता हूं, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट लेता हूं। ऑनलाइन टेस्ट का मीनिंग कि आपका टाइम लगा होगा, क्या होगा टाइमर लगा होगा। अगर मान लो मैंने 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का टाइम लगाया, 100 क्वेश्चन तो उसको 40 मिनट के अंदर आपको सोल्व करना है। और सबसे बड़ी बात है ना तो कोई स्टूडेंट उसमें चीटिंग कर पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट के अंदर ना तो क्वेश्चन मैच करेगा और ना क्या करेगा ऑप्शन मैच करेगी। ठीक है, तो वो अभी बाद का प्रोसेस है। अभी आप बेसिक समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, पेपर कितने प्रकार से मुश्किल आ रहा है। मैंने सीधा डिफरेंस लेने मेरे को भी आते हैं, कहोगे सर मजा आ गया, ये तो हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, अगर हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिख दिए, 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस आ गया तो 11 के अंदर 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में। जो पेपर का लेवल है ना वो क्या हो गया थोड़ा हाई हो गया, क्या हो गया हाई हो गया। क्लियर है, जब आप 500-600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑफलाइन के अंदर और 200 क्वेश्चन जब ऑनलाइन के अंदर बनाओगे विद इन टाइम, तभी जाके आपका पेपर क्वालिफाई होगा, तभी आपका हाथ बैठेगा। ठीक है, नहीं लोग क्या सोचते हैं सर 2-2 साल से 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो पेपर क्वालिफाई गलत मेहनत करोगे तो कैसे पेपर क्वालिफाई हो जाएगा।
अभी एग्जाम्पल दिया था ना, अमीर आदमी बनना है, अंबानी को फेल करना है, खड्डे खोने स्टार्ट कर दिया फार्म में, तो पेट्रोल निकाल लूंगा मैं, नहीं निकल पाएगा ना। मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, रोज 24 में से 16 घंटे मेहनत कर, रोज खड्डे खोद रहा हूँ, तो गलत मेहनत करने से कभी पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। जो क्वेश्चन कह रहा है आपको उसको समझना है क्या कह रहा था। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन स्टार्ट विद 0 एंड डिफरेंस बिटवीन 0, तो उसी प्रकार से क्या था 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, समझ आ गया। आगे क्या आएगा बताओ, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर है ये। इसका मीनिंग जिस संख्या का क्यूब ले रहे हैं उसी का स्क्वायर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 8 में से 4 गया, कितना आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ आ गया, बात समझ आ गया। जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी तो हमेशा क्या होगा, 2 का क्यूब माइनस 2 हो गया, क्या हो गया 2 का क्यूब माइनस, ये ना 5 गलती से आ गया था, ये जो 5 है ना ये गलती से आ गया था, इसको नहीं कंसीडर करना, ठीक है, ये गलती से मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। आगे देखो 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसमें से 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्लियर है। आगे क्या है बताओ, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना होता है 64, उसमें से 16 गया, कितना आ गया 48 आ गया, क्या आ गया 48 आ गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब कितना आ गया 125, उसमें से 25 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। दोबारा से समझो क्या कह रहा है, जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी, when in the given question start with 0 and difference between 0, this is always square and cube, हमेशा क्या होगा square and cube होगा। ये पहले 0 था ना, 1 का क्यूब करा, 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर करा, उसका डिफरेंस क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है। आगे 4 आया, 4 कैसे आया बताओ, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4, 8 में से 4 गया, कितना आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। अगला क्या है, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 में से 9 गया, कितना आ गया 18 आ गया, क्या आ गया 18 आ गया। फिर क्या है, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। अगला क्या बनेगा बताओ, शाबाश बताओ, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब कितना होता है 216, उसमें से 36 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 180, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, सेकंड हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था ना अभी 2021 में एसएससी सीजीएल के अंदर आया था, थोड़ा सा लेवल था हाई कर दिया, अब कोई इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जब मैं एसएससी की बात करता हूँ, एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, और एलडीसी का जो भी एग्जाम आएंगे वो एसएससी में इसी प्रकार से आएंगे क्वेश्चन। क्लियर है बात, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 0284 स्पेस, और आपको क्या बताना है यहाँ पे बताना है क्या आएगा, ठीक है। फटाफट टाइम दे रहा हूं, आप करके बताओ इसको क्या समझेंगे हम क्वेश्चन को। 0, 2, 8, 14 एंड 24। हमने क्या बताया था, जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी, व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन स्टार्ट, ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चन बता रहा हूं जो जिसमें पेपर में जो आएंगे हर बार आएंगे। ये क्या था 0 है, ये क्या है 0, ये क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 में से 1 गया, कितना आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है। आगे देखो अगला क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से 2 गया, कितना आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। आगे क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 9, 9 में से 1 गया, कितना आ गया 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया। इसने क्या चालाकी करी, पहले 1 का स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2, पहले माइनस 1 कर रहा है, फिर माइनस 2 कर रहा है, फिर क्या करा 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। आगे क्या करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से 2 गया, कितना आ गया 14 आ गया, क्या आ गया 14 आ गया। क्लियर है। दोबारा से समझो, पहले तो रूल ये लगाना है
जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी या डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को क्या कह रहा है पहले ध्यान से समझो, ठीक है ना। पहला बात तो ये देखो, डिफरेंस से नहीं आएगा। ये क्या है पहले सुनो, 1 का, पहले ये क्या है ध्यान से सुनो, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर माइनस, इतना तो समझ आ गया। 1 में से 1 गया, कितना आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। ये क्या है, 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 में से 2 गया, कितना आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। ये क्या है, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1 करेंगे, कितना आ गया, 8 आ गया, क्या आ गया, 8 आ गया। पहले क्या था, 1 का स्क्वायर -1, फिर क्या करा, 2 का स्क्वायर -2, फिर क्या करा, 3 का स्क्वायर -3 करा, क्या करा, 3 करा। आगे क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर -2 करेंगे, 16 में से 2 गया, कितना आ गया, 14 आ गया, क्या आ गया, 14 आ गया। तो दोबारा से समझो, हमने क्या निष्कर्ष निकाला, व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन स्टार्ट विद 0 एंड डिफरेंस बिटवीन 0, दिस इज ऑलवेज स्क्वायर एंड क्यूब। जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी या डिफरेंस क्या होगा, 0, तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर एंड क्यूब। और इसमें क्या था, पहले -1, फिर -2, फिर -1, फिर -2। अब क्या आएगा, 4 के बाद किसका स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सी बनेगी, थर्ड बनेगी, क्या बनेगी, थर्ड बनेगी। ये 5 का स्क्वायर -1, आगे क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर -2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 36 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 34 आ गया, क्या आ गया, 34 आ गया। पहले तो -1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, इस प्रकार से चल रहा है। पहले 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्लियर है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पहले समझो इसको। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये अपने आप से आप करके बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखो। इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट में टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं, फटाफट करके बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट करके बताओ। अपनी कॉपी पे चेक करना, ये क्या बताया था मैंने, व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन स्टार्ट विद 0 एंड डिफरेंस बिटवीन 0, दिस इज ऑलवेज स्क्वायर एंड क्यूब। या तो 1 का स्क्वायर -1 है या 1 का क्यूब -1 है। तो पहले तो मुझे ये लिख लेना है, 1 का स्क्वायर है या 1 का क्यूब है। ये 7 है, 2 का स्क्वायर -1 तो नहीं बनेगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 में से 1 गया, कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसकी सीरीज कैसे बनेगी, समझो पहले, 1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब, 1 में से 1 गया, कितना आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो रूल अभी यही पढ़ा रहे थे, जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी या डिफरेंस क्या होगा, 0, तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर एंड क्यूब होगा, क्या होगा, स्क्वायर एंड क्यूब। और ये क्या बनेगा बताओ, 7 कैसे आया, 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 में से 1 गया, कितना आ गया, 7 आ गया, क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, पहले 1 का क्यूब -1, अगला क्या है, 2 का क्यूब -1, अगला क्या आएगा बताओ, 3 का क्यूब -1। अगर डिफरेंस लेंगे तो फिर तो टाइम तो हमारा उसी में लग जाएगा, फिर एक क्वेश्चन को हमारे को 2 मिनट लग जाएंगे, तो पेपर कैसे क्वालिफाई होगा। जो कंसेप्ट बता रहा हूं उसी के ऊपर आपको फॉलो करना है। ठीक है, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1। आगे क्या आएगा बताओ, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, उसमें से 1 चलाएगा, कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 63। फिर क्या करेंगे, 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब कितना होता है, 2, 5 का क्यूब, या तो गलत हो गया यहाँ पे, 124 आना चाहिए था, इसको बस सही कर लो, 124 आएगा। आगे क्या आएगा, 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब कितना आएगा, 125, उसमें से माइनस गया, कितना आ गया, 124 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 120। ये क्वेश्चन में एरर क्यों था, क्योंकि यहाँ पे 5 की जगह क्या आएगा, 4 आएगा, प्रिंटिंग एरर है। तो दोबारा से समझ लो, जब भी कोई संख्या क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 में से 1 गया, कितना आ गया, 7 आ गया। आगे क्या है,
3 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसमें से माइनस 1 गया कितना आ गया 26 आ गया। आगे क्या है 4 का क्यूब माइनस 4, इधर क्या आएगा 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब कितना होता है 125, उसमें से माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 124। आगे क्या आएगा 6 का क्यूब माइनस क्या करेंगे 1, 6 का क्यूब कितना होता है 216, उसमें से माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 215, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रूल क्या लगाना है, जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी तो हमेशा क्या होगा स्क्वायर एंड क्यूब होगा, क्या होगा स्क्वायर एंड क्यूब होगा। तो पहले इस बात को समझना है, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना पहले आपको क्या लिखना है, 1 से लेके क्या याद करना है 1 से लेके 12 तक के क्या लिखनी है क्यूब याद करने हैं, क्या करने हैं क्यूब याद करने हैं, और 1 to लेके 25 तक के आपको क्या करने हैं स्क्वायर याद करने हैं। उसी के ऊपर ही हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो दोबारा से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। क्वेश्चन का हमने कहां से स्टार्ट करा था, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करा था, क्या करा था फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करा था। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये क्या था 1 का क्यूब माइनस 1, पहली संख्या क्या हो गई थी 0 से। जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी तो हमेशा क्या होगा स्क्वायर एंड क्यूब। 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6 करेंगे कितना आ गया था 210 आ गया। ये कब रूल लगाना है, जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी या डिफरेंस क्या होगा 0, तो हमेशा क्या होगा स्क्वायर एंड क्यूब होगा, क्या होगा स्क्वायर एंड क्यूब होगा। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पहले अगला क्वेश्चन क्या था, इसमें डिफरेंस ले रहे थे, क्या ले रहे थे डिफरेंस ले रहे थे। ये 0 का आ गया, फिर 3 का आ गया, ये क्या था 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 करा, फिर क्या करा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, इस प्रकार से चल रहा था। ठीक है, फिर लास्ट में क्या था 5 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 6 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे 35, 52 जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 87, हमारा क्या आ गया था आंसर आ गया था। क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर हमने क्या करा, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एसएससी सीजीएल के अंदर आया था, सबसे ज्यादा बैंक के अंदर ये क्वेश्चन आता है, जो सबसे मेन क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन क्या था इसके अंदर समझो, क्वेश्चन नंबर 3 को, जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर था। ठीक है, ये क्या था 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना होता है 8 में से 2 का स्क्वायर 4 चला गया, फिर 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना होता है 27 में से 9 गया कितना आ गया 18 आ गया, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से 16 गया कितना आ गया 48 आ गया, क्या आ गया 48। अगला क्या था 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब कितना होता है 125, उसमें से 25 गया कितना आ गया 100 आ गया। फिर क्या था 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब करें कितना आ गया 216, उसमें से कितना माइनस कर रहा था 6 का स्क्वायर 36 करा कितना आ गया 180 आ गया, क्या आ गया 180 आ गया। क्लियर है। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा था, जब भी कोई संख्या 0 से स्टार्ट होगी तो हमेशा क्या होगा स्क्वायर एंड क्यूब, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से 2 गया कितना आ गया 2, और मैंने क्या बताया था पहले -1 हो रहा है फिर -2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है -1, फिर 4 का स्क्वायर -2, फिर आगे क्या आया था 5 का स्क्वायर -1 करेंगे कितना आ जाएगा 24, और ये क्या है 6 का स्क्वायर -2। अगर अगला करेंगे तो अगला क्या आ जाएगा बताओ 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 में से -1 करेंगे कितना आ जाएगा 48। ये तो भी पूछा ही नहीं गया, वैसे मैं बता रहा था आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखो 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो 0 7 26 63 124, यहाँ पे 5 था मिस प्रिंटिंग थी तो 124 आएगा। तो ये क्या था, अब लोग अंतर लेंगे तो उसमें डबल टाइम है, पहले डिफरेंस लेंगे फिर डिफरेंस, फिर 3 बार डिफरेंस लेके फिर क्वेश्चन सोल्व होगा तो टाइम लग जाएगा। ये क्या था 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब कितना होता है 27 में से 1 गया कितना आ गया 26 हो गया। ये क्या है 4 का क्यूब -1, फिर क्या था 5 का क्यूब -1, और ये क्या था 6 का क्यूब कितना होता है 216, उसमें से -1 करेंगे कितना आ जाएगा 215 आ जाएगा।
ठीक है, आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, फिर नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन ही करवाएंगे। वो क्लास क्या होगी, स्क्वायर एंड क्यूब के ऊपर अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।